हेलो दोस्तों, मैं जांगड़ा मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और मैं इलेक्ट्रिक रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल जांगड़ा इलेक्ट्रिक। तो दोस्तों, मैं आज आपको पैनल की वायरिंग के बारे में बताऊंगा, जिसमें पैनल में जितने भी स्टार्टर होते हैं उनको हम इंटरलॉक करके एक के बाद एक कैसे चला सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपके लिए बनाया है, जो आशा करता हूँ आपको आसानी से समझ में आएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पैनल वायरिंग में इंटरलॉकिंग कैसे की जाती है, ये है आज का टॉपिक। तो इसमें दोस्तों, मैंने वैसे एक छोटी वीडियो करने के कारण इसमें थोड़ा बना के समझाया है आपको। इसमें दो DOL स्टार्टर की वायरिंग मैं करके दिखाऊंगा आपको। हालांकि DOL स्टार्टर की वायरिंग मैं पहले वीडियो में भी आपको करके दिखा चुका। तो अभी मैं दोबारा से दो DOL स्टार्टर बनाऊंगा और उनको आपस में इंटरलॉक करूंगा, ताकि एक के बाद एक स्टार्टर चल जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहले इसके लिए एक DOL स्टार्टर का सामान ले लेते हैं आप। ये कॉन्टेक्टर हो गया, इसमें ये NONC ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट हो गए। ये एक पुश बटन, स्टार्ट और स्टॉप, एक कंट्रोल वायरिंग के लिए एक MCB। तो चलो पहले इस DOL स्टार्टर की वायरिंग कर लेते हैं अपन। इसमें सबसे पहले मेन RYB इनपुट जोड़ देते हैं। ये होगी मेन RYB इनपुट। इसके आउटपुट से अपन मोटर में जोड़ देंगे। ये तो हो गया अपना इसका मेन वायरिंग। अब इसकी कंट्रोल वायरिंग करते हैं। वो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, उसी तरह अपन इसकी कंट्रोल वायरिंग शुरू करते हैं। तो पहले एक R फेस में से एक फेस जोड़ के अपन कंट्रोल के MCB में जोड़ देते हैं, और उसके बाद इसकी कंट्रोल MCB की दूसरे पॉइंट से रेड पुश बटन के एक पॉइंट में जोड़ देते हैं। उसके बाद इसके ग्रीन और रेड पुश बटन के एक एक कॉन्टैक्ट को शॉर्ट करके, और जो मेन कॉन्टैक्टर है उसका NO पॉइंट में जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद ग्रीन पुश बटन का बचा हुआ पॉइंट, उसको लेके अपन मेन कॉन्टैक्टर के दूसरे NO पॉइंट में जोड़ के, और इसी के पैरेलल में कॉइल में जोड़ देते हैं, कॉन्टैक्टर की कॉइल में। तो इस तरह ये अपनी कंट्रोल की वायरिंग पूरी होगी। अब जैसे जैसे अपन इसको ग्रीन पुश बटन को दबाएंगे, वैसे इसमें अभी न्यूट्रल नहीं जोड़ी है मैंने, न्यूट्रल भी मैं जोड़ूंगा जब दोनों कॉन्टैक्टर लग जाएंगे। तो मैं इसके लिए बता देता हूँ कि आपको ये ग्रीन पुश बटन जैसे ही ऑन करेंगे, ये सप्लाई अपनी यहाँ जाएगी, और यहाँ से फिर अपनी एक वायर में जाके इस कॉन्टैक्टर को ऑन कर देगी। और ये जो दूसरी वायर है, ये अपनी इस NO के दूसरे पॉइंट में जुड़ी है, वो इसको होल्ड करके रखेगी। जब तक अपन रेड पुश बटन नहीं दबाएंगे तो ये इसको चालू रखेगी। अब अपन दूसरा DOL स्टार्टर का सामान लेते हैं। तो उसके लिए अपने एक कॉन्टैक्टर, जिसके ये ऑक्सिलरी NONC, ये दो पुश बटन, ये एक कंट्रोल के लिए MCB। तो इसकी भी वायरिंग वैसे ही करते हैं। पहले इसमें एक इनपुट जोड़ देते हैं RYB, उसके बाद इसके आउटपुट भी जोड़ देते हैं जो मोटर में जाएगी। अब इसकी कंट्रोल वायरिंग शुरू करते हैं। तो इसमें वही है, पहले एक लाल फेस में से एक वायर लेके अपन कंट्रोल MCB के एक पॉइंट में जोड़ देते हैं, और फिर इस कंट्रोल MCB के आउटपुट को हम पहले कॉन्टैक्टर के
ऑक्सिलरी NO पॉइंट में जोड़ देते हैं। इसमें इंटरलॉकिंग करने का यही मतलब होता है कि भाई पहले कॉन्टेक्टर पहला जो लगा वो कॉन्टेक्टर ऑन हो, तभी अपने को इस दूसरे कॉन्टेक्टर के लिए कंट्रोल की सप्लाई मिले। तो हमने ये क्या किया, पहले दूसरे कॉन्टेक्टर की कंट्रोल MCB से वायर लेके और पहले वाले कॉन्टेक्टर के NO में जोड़ दिया। अब इससे आगे इसका जो NO का दूसरा पॉइंट है उसको लेके हमने रेड पुश बटन में जोड़ दिया। अब पहले वाले कॉन्टेक्टर में तो हमने क्या किया था कि इसको रेड पुश बटन की इसके MCB को लेके सीधा रेड पुश बटन में जोड़ दिया था, लेकिन दूसरे कॉन्टेक्टर के जो कंट्रोल MCB के आउटपुट है उसको पहले कॉन्टेक्टर की ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट को सीरीज में लेके और फिर इसके रेड पुश बटन में जोड़ते हैं। बस यही इंटरलॉकिंग का मेथड है और इसी तरह इंटरलॉकिंग काम करती है। अब आगे की इसकी वायरिंग करते हैं। इसके ग्रीन और रेड पुश बटन के एक एक पॉइंट को शॉर्ट करके इसके इसी कॉन्टेक्टर के ऑक्सिलरी NO पॉइंट में दे देते हैं। आप ग्रीन पुश बटन के बचे हुए पॉइंट से एक वायर लेके अपने NO पॉइंट के कॉन्टेक्ट में जोड़ते हैं और इसी के पैरेलल में इसकी कॉइल में जोड़ देते हैं। तो ये होगी अपनी कंट्रोल वायरिंग। अब इसमें हम न्यूट्रल और जोड़ते हैं, क्योंकि इसकी कॉइल 220 वोल्ट की है, इसलिए इसमें न्यूट्रल भी चाहिएगी। तो ये मैंने न्यूट्रल जोड़ दी। अब इसकी कंट्रोल वायरिंग होगी पूरी। तो जैसे ही हम पहले वाला कॉन्टेक्टर ऑन करेंगे तभी इसके कंट्रोल को सप्लाई मिल पाएगी, अदरवाइज ये यहाँ से इसकी सप्लाई ब्रेक हो जाएगी। ये दूसरा जो ड्यूअल स्टार्टर है वो शुरू में नहीं चलेगा, पहले वाला ड्यूअल स्टार्टर चालू करेंगे तभी ये चल पाएगा। और इसको चलाने के बाद इसको चला सकते हैं, फिर जैसे ही इसको बंद करेंगे तो ये दूसरा कॉन्टेक्टर भी अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि इसके NO कॉन्टेक्ट से जो सप्लाई आई हुई है वो वहाँ से कट जाएगी और ये कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा। तो इस तरह करके अपन पूरे पैनल में कितने ही स्टार्टर लगा सकते हैं और उनकी कंट्रोल वायरिंग जिससे हमने इंटरलॉक करना होता है उसी कॉन्टेक्टर के ऑक्सिलरी NO पॉइंट को सीरीज में लेके और उस कॉन्टेक्टर की सप्लाई दी जाती है, ताकि वो उससे पहले ना चले और सारे पैनल को सीक्वेंस वाइज हम चला सकें। बस यही इंटरलॉकिंग वायरिंग का मेथड है। ओ दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैंने इसके वायरिंग को बना के दिखाया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।